हेलो दोस्तों, इन दिस ब्यूटीफुल सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट अ वाटर पोटेंशियल। हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उसमें हमने बात कर ली है डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अमेजिंग विजुअल्स के साथ, अमेजिंग ट्रिक के साथ हमने उस टॉपिक को कंप्लीट किया। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल, राइट। ये सब चीजें अमेजिंग विजुअल्स के साथ देखेंगे। मुझे पता है कई सारे बच्चों को इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे यार कंफ्यूजन सा रहता है, तो इसलिए आराम से देखेंगे। एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गया, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एब्सोल्युटली एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, चलो इसी के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वाटर पोटेंशियल। तुम्हारा पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का मतलब क्या है? ताकत, राइट। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, एनर्जी। ओके, सो यार ये वाटर पोटेंशियल पढ़ना क्यों है? देखो, चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट, किस चीज का ट्रांसपोर्ट करना है? यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है। प्लांट चाहता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करे। तो हमने देखा यार कल ही कि प्लांट के पास ऐसे कोई ब्लड वेसल नहीं है, ना ही पंपिंग ऑर्गन है हार्ट के जैसा कि भाई पानी को पंप कर रहा है। तो प्लांट इस पर्टिकुलर फिजियोलॉजी का यूज करता है। ये जो फिजिक्स के थे, ये जो प्रिंसिपल्स है, उन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को प्लांट यूज करता है और प्लांट इन प्रिंसिपल्स को यूज करके वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है। रूट से लेके ऊपर तक लेके जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में लेके प्लांट चलाता है, वाटर को लेके जाता है। ओके, सो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है, ताकि प्लांट वाटर को किस तरीके से कंडक्ट करता है वन सेल टू अनदर सेल, ये चीज हमें समझ में आ जाए। सही बात? ओके, डन। ओके, सो यार यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे प्योर वाटर लिया है। प्योर वाटर मतलब क्या? एकदम प्योर वाटर, सिर्फ वाटर ही, H2O के मॉलिक्यूल्स है उसमें, बाकी कुछ नहीं है। सो ये रहा प्योर वाटर। प्योर वाटर में सभी वाटर मॉलिक्यूल्स आराम से घूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं मस्ती में। ओके, बिल्कुल 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 सभी खुश है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मान लो एक स्केल हमने ले लिया, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं। हम कहते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। इनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। देखो, काइनेटिक मूवमेंट कर रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। और लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ये एनसीटी की लाइन से, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में ये एक रैंडम मोशन में रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इनके वजह से इस वाटर को क्या आता है? एक पोटेंशियल आता है। एक वाटर के पास अपनी एनर्जी हो गई। देखो सब इधर उधर भाग रहे हैं ना, तो एक एनर्जी है उनके पास। कितनी एनर्जी है? हम कहते हैं कि भाई इसके पास मैक्सिमम एनर्जी है, क्योंकि इसको रोकने वाला तो कोई नहीं है। एक जो मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं जीरो। सो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका होता है? प्योर वाटर का होता है। मैक्सिमम कितना होता है हमने डिसाइड कर लिया यार, मैक्सिमम हम इसे कहेंगे जीरो। यार ये हमने आर्बिट्ररी फिक्स कर लिया। जैसे हम कहते हैं कि यार इतना डिस्टेंस मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया, तो यह हमने फिक्स कर लिया कि इतने को हम 5 सेंटीमीटर मानेंगे। वैसे ही यहाँ पे हम मान रहे हैं कि प्योर वाटर के पास मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है, जो कि जीरो है। बिल्कुल सही बात। सो प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। कितना? जीरो। अगर ये स्केल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ पे ये पर्टिकुलर वाटर पोटेंशियल है। सही बात? ओके, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, राइट। नाउ अब ये जो वाटर पोटेंशियल है, इसे मैं एक साइन के थ्रू डिनोट करता हूं, जिसे साई W कहते हैं। एक मिनट, जिसे हम क्या कहते हैं? ये इस तरीके से, राइट। ये साइन रहा, इसे मैं वाटर पोटेंशियल कहता हूं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। नाउ अब यहां पे देखो क्या होता है। अब यहां पे देखो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे आराम से घूम रहे हैं इधर उधर। बिल्कुल सही बात, आराम से घूम रहे हैं। अब ये घूम रहे हैं, इनके पास एनर्जी है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो हमने यहाँ पे बाउल लिया है, जो भी कंटेनर लिया है, ये एक तरीके से प्रेशर लगा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन प्रेशर इतना नहीं है कि ये वो पानी बाहर चला जाए। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कंटेनर है, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी एक तरीके से बाहर के साइड में प्रेशर लगा रहा है। उतना ही प्रेशर इस कंटेनर पे एटमॉस्फेयर भी उतना ही प्रेशर लगा रहा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। समझ में आ रहा है? एटमॉस्फेयर का अपना एक प्रेशर है जो इन वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर आ रहा है। कंटेनर भी उतना ही प्रेशर लगा रहा है, इसलिए तो एक कंटेनर ओपन है, लेकिन फिर भी पानी बाहर नहीं जा रहा। मान लो अगर ये मैं बढ़ा देता हूँ, कंटेनर में का प्रेशर अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो पानी बाहर चला जाएगा। सही बात है ना। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि भाई वाटर पोटेंशियल को ये चीजें, प्रेशर जो है, प्रेशर अफेक्ट करता है। देखो यहाँ पे मैंने एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ा दिया,
राइट। ऊपर से मैंने किसी तरीके से यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो भाई वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को धक्का देने लगे, सब लोग इधर उधर भागने लगे, सही बात है। तो मैं यहाँ पे कहता हूं इफ द प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का पहले प्रेशर लग रहा था, अब उसको मैंने बढ़ा दिया। इफ द प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू अ प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन, इस वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, देखो पोटेंशियल बढ़ गया है, सब लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं, सही बात है। सबसे पहले मैंने पॉइंट क्या कहा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे यार, मुझे पता है इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। प्योर वाटर के पास मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है, कितना है, 0 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगा देता हूं तो ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं, सही बात है। ओके राइट, बिल्कुल सही बात। अब क्या होता है, मान लो मैंने इस कंटेनर में अगर प्रेशर बढ़ा दिया, कंटेनर का अगर खुद का एक प्रेशर मैंने बढ़ा दिया तो पानी बाहर आ जाता है ना यार। मान लो एक बॉटल में आपने पानी लिया, बॉटल को आप प्रेस कर रहे हो, मतलब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो पानी बॉटल से बाहर आ जाता है। ओके, तो उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम कहते हैं। ओके, सही बात है। तो यार जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, सही बात। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने प्योर वाटर लिया, उस प्योर वाटर में मान लो मैं एक सोल्यूट डाल रहा हूँ, मान लो मैंने शुगर का एक क्यूब डाल लिया। आपने देखा होगा चाय वाय पीते वक्त अपन क्या करते हैं, होटल में वगैरह में जाते हैं तो क्यूब्स मिलते हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, मैंने सबसे पहले प्योर वाटर लिया है, इस प्योर वाटर में मैं एक शुगर का क्यूब डाल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात। अब ये तो सोल्यूबल है तो इस तरीके से डिफ्यूज कर जाएगा। ओके, नाउ अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सोल्यूट है, जो शुगर हमने डाली है उसे हम सोल्यूट कह रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट हो गया, बन गया यहाँ पे सॉल्यूशन। अब ये जो सोल्यूट है रेड कलर का, वो ब्लू कलर वाले वाटर मॉलिक्यूल का धक्का दे, उसको कह रहा है कि तू बाजू में है, वाटर मॉलिक्यूल बोल रहा है कि तू बाजू में, तो यहाँ पे धक्का मुक्की चल रही है। इनके वजह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो आराम से इधर उधर भाग रहे हैं, ये देखो यहाँ पे धक्का मुक्की चल रही है, वो नहीं भाग पा रहे इधर उधर। ओके राइट, सही बात है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एडिशन ऑफ अ सोल्यूट डिक्रीजेस वाटर पोटेंशियल, सही बात है। आपको दिख ही रहा है यार, यहाँ पे देखो इतने आराम से भाग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो चिपक के, क्योंकि यहाँ पे धक्का मुक्की चल रही है। तो जब हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं प्योर वाटर में तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। आपको दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भाग नहीं पा रहे हैं, सेंटर में बेचारे खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके राइट, प्रेजेंस ऑफ अ सोल्यूट, यहां से क्या होता है, रैंडम मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। जब सोल्यूट ऐड कर दिया तो रैंडम मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, और हम कहते हैं कि भाई वाटर पोटेंशियल जो है ये यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। देखो सही बात है। ओके राइट, तो मान लो पहले यहाँ पे वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम था, कितना था, 0 था, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे देखो 0 था, मैंने यहाँ पे मान लो जो सोल्यूट है, ये मान लो सोल्यूट मैंने 10 यूनिट यहाँ पे सोल्यूट डाल दिया। 10 यूनिट सोल्यूट डालने के बाद ये जो वाटर पोटेंशियल है ये कम हो गया, मान लो ये -10 हो गया। ओके, -10 हो गया। तो ये जो डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल हुआ बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सोल्यूट, अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया, -10 हो गया। पहले तो 0 था, सोल्यूट ऐड किया तो -10 हुआ। द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। यस यस यस, जितना ज्यादा, और मैं मान लो यहाँ पे और एक क्यूब डाल दूं तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, सोचो सोचो सोचो। मैं यहाँ पे और सोल्यूट ऐड कर देता हूं तो इसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वाटर मॉलिक्यूल की फिर से धक्का मुक्की चलेगी, वाटर मॉलिक्यूल बेचारा कोशिश करेगा इधर उधर भागने की, नहीं भाग पाएगा। सोल्यूट अब बढ़ चुका है, वाटर पोटेंशियल और कम हो जाएगा। एडिशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस वाटर पोटेंशियल। देखो कितनी आसान लाइन है, आराम से हम समझ रहे हैं। इफ सम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर वाटर देन द सॉल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है, फ्रीनेस उनका कम हो गया ना, धक्का मुक्की चल रही है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस रेड्यूसिंग इज वाटर पोटेंशियल। यस, जब सोल्यूट ऐड कर दिया तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। हेंस ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। राइट, हमने पहले ही पढ़ा था कि प्योर वाटर के पास मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है। जैसे आपने सोल्यूट ऐड कर दिया तो क्या कर दिया आपने, वाटर पोटेंशियल को आपने कम कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल जो इधर उधर भाग रहे थे उनकी मूवमेंट को आपने एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सोल्यूट डाल के। राइट, सही बात है। द मैग्नीट्यूड, सोल्यूट ऐड करने के बाद क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल कम हुआ। द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग of water potential due to addition or dissolution of solute is called as solute potential. It is called as
सोल्यूट पोटेंशियल, राइट। ये जो डिक्रीज हुआ वाटर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अ सोल्यूट, उसे हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। अगर मैं सोल्यूट ऐड कर देता हूं और, तो क्या सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? लगाओ दिमाग, राइट। यही तो एमसीक्यू है। अगर मैं यहां पे और सोल्यूट ऐड कर देता हूं तो सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? मैंने क्या कहा यार, सोल्यूट पोटेंशियल मतलब द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। अगर मैंने सोल्यूट और बढ़ा दिया तो मैं वाटर पोटेंशियल को और कम कर रहा हूं। जितना मैं सोल्यूट ऐड करूंगा सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा, सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा। ये है एनसीईआरटी की लाइन, ओके। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज 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 निगेटिव। सही बात है। पॉजिटिव मतलब ये जो जीरो था ये तो मैक्सिमम था, यहां पे अब सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा। व्हाट इज सोल्यूट पोटेंशियल? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ दिस वाटर, ये वाटर पोटेंशियल ही है जो कि कम हो चुका है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सोल्यूट। मेरी लाइन सुनो, एडिशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेज सोल्यूट पोटेंशियल, एडिशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेज सोल्यूट पोटेंशियल। प्लीज गलती मत करना माय डियर फ्रेंड्स, ओके। द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर इज द सोल्यूट पोटेंशियल। देखो यही तो मैं बात कर रहा हूं, जितना सोल्यूट ऐड करोगे वाटर का पोटेंशियल और कम हो जाएगा। जो मैं बात कर रहा हूं और कम हो जाना, उसे तो मैं सोल्यूट पोटेंशियल कह रहा हूं, ओके। जितना सोल्यूट ऐड करेंगे तो सोल्यूट पोटेंशियल और ज्यादा कम हो जाएगा। फॉर अ सोल्यूशन, यहां पे देखो और यहां पे दिक्कत हो जाती है हमारी। फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो वाटर पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, इस वाटर पोटेंशियल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वाटर पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अभी हमने देखा यार, अभी हमने प्रेशर बढ़ा के देखा था, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ चुका था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने प्रेशर बढ़ा दिया ऊपर से, तो वाटर पोटेंशियल क्या हुआ था? बढ़ गया था। सब लोग तेजी से भागने लगे थे ना, तो वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल पे डिफर मतलब डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक का प्रेशर और कंटेनर का अपना एक प्रेशर कितना है, इन दोनों में कितना प्रेशर का डिफरेंस है, उससे कहते हैं हम प्रेशर पोटेंशियल। सही बात है ना। अब यहां पे देखो, तो ये तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर पोटेंशियल के ऊपर। साथ में ही किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सोल्यूट के ऊपर, सोल्यूट पोटेंशियल के ऊपर। तो ये होता है फॉर्मूला वाटर पोटेंशियल का। वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। जितना प्रेशर बढ़ाओगे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। सही बात है। जितना सोल्यूट आप ऐड करोगे और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर दो तो क्या होगा? सोल्यूट पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब यहां पे देखो, बिल्कुल सही बात। अब यहां पे देखो, मान लो यहां पे मैंने एटमॉस्फेयर की उतना ही प्रेशर यहां पे चल रहा है, अपन ने कोई बाहर का प्रेशर नहीं यूज किया, तो मतलब एटमॉस्फेयर से आने वाला प्रेशर प्लस कंटेनर का अपना एक प्रेशर। तो मान लो एटमॉस्फेयर से 10 यूनिट आ रहा है और नॉर्मली ये भी 10 यूनिट आ रहा है, इसलिए तो पानी बाहर नहीं जा रहा है, तो दोनों इक्वल इक्वल है, इसलिए तो जीरो है, तो ये जीरो है। तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर ये कंटेनर को हमने रखा है तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। ये बात यहाँ पे एनसीईआरटी ने कही है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कहा है? फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। क्योंकि ये जो प्रेशर पोटेंशियल है ये तो जीरो हो गया। जीरो हो गया क्या मतलब समझ लो ना यार। मान लो ग्लास में पानी आपने लिया है, वो पानी जो है ग्लास से बाहर क्यों नहीं आ रहा? बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ग्लास जो है उतना ही प्रेशर लगा रहा है जितना एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगा रहा है, इसलिए वाटर की लेवल मेंटेन है वहां पे। सही बात, ओके, राइट। सो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ओके, राइट। कुछ छुटा नहीं, राइट। अब इस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे। आपको क्या हमने क्या डिस्कस किया था यार कि डिफ्यूजन of water molecule across a semi permeable membrane is called as osmosis। ये बात हमने कही थी, राइट। अब यहां पे देखो, मैंने यहां पे एक सॉल्यूशन ले लिया, यहां पे दूसरा सॉल्यूशन ले लिया, राइट। इनके बीच में जो एनसीईआरटी ने क्या कहा है वही हम यूज करेंगे। इसके बीच में अपन ने क्या किया, ये जो एग की मेम्ब्रेन है उसको हम यहां पे लगा देते हैं, जो कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एनसीईआरटी के मैं पढ़ा रहा हूं, राइट। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, इसके बारे में तो हम नेक्स्ट सेशन में और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो सिलेक्टिवली सिर्फ सॉल्वेंट को परमिट करती है। इसका मतलब ये मेम्ब्रेन के पास जो होल्स है वहां से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से इधर या इधर से इधर जा सकते हैं, ये सोल्यूट नहीं जा सकेगा, ऐसी एक मेम्ब्रेन है।
सही बात। मतलब हम क्या कर रहे हैं यार, हम इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से, इस पर्टिकुलर केस को स्टडी करने के बाद हम ये समझ रहे हैं कि मान लो ये एक सेल है और एक दूसरा सेल है, तो यहाँ पे वाटर की मूवमेंट किस तरीके से रहेगी, उस तरफ हम जा रहे हैं। ओके, राइट 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 राइट। तो आपने ये समझ लिया कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर जाने देगी यहाँ पे, जो कि हमने कहाँ से ली, एग मेम्ब्रेन से ले ली। ओके ना, अब यहाँ पे देखो दोनों में सोल्यूट किस में ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो मुझे दो ही रेड दिख रहे हैं सोल्यूट, यहाँ पे कितने सारे हैं, यहाँ पे सोल्यूट कम है, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, मैंने लिख दिया। सही बात। अगर मैं पूछा यार यहाँ पे कौन हाइपोटोनिक है कौन हाइपरटोनिक है, क्या लिखोगे, ये देखो ये हाइपोटोनिक है, डाइल्यूट है। सही बात, इसे हम कहते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे 2 ही सोल्यूट है, सो दिस इज अ डाइल्यूट वन, जबकि ये है कॉन्सेंट्रेटेड वन। यहाँ पे वाटर 10 है, जबकि सोल्यूट यहाँ पे 12 हो गया। ओके, ज्यादा सोल्यूट है, तो हम इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपरटोनिक, सिंपल सी बात है। ओके नाउ अब देखते हैं आगे, ये कौन सा है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, अभी हमने देखा ज्यादा है, 10 है, जबकि 2 ही है। यहाँ पे देखो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, बिल्कुल सही बात। ओके, यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, यहाँ पे ए में बी में सोल्यूट ज्यादा है, सो यहाँ पे वाटर एनर्जी ज्यादा है। देखो यहाँ पे 2 ही सोल्यूट है ना, तो यहाँ पे कम धक्का बुक्की चल रही है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे दिख रहा है इसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूलर एनर्जी, अपनी एक एनर्जी उसके पास ज्यादा है, राइट। इसके पास वाटर इन पर्टिकुलर सोल्यूशन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है कम है। ओके राइट। अगर मैं आपको पूछूं दोनों में से किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो आपको क्या पता है, आपको इतना पता है ना यार कि जितना हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, धक्का मुक्की चलते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर पाते, और ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल और ज्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कितने सोल्यूट डाले, सिर्फ 2 डाले, यहाँ पे कितने डाले, 12 डाले, तो यहाँ पे 2 ही डाले, तो यहाँ पे कम धक्का मुक्की चल रही है, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन इज हैविंग अ मोर वाटर पोटेंशियल व्हाइल दिस वन इज हैविंग अ लेस वाटर पोटेंशियल। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं किसी भी टाइप के एमसीक्यू को डील करने के लिए, राइट। मतलब अगर कहता हूं कि कोई सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, इसका ही मतलब मैं इन सब बातों को कह रहा हूं, ये मेरा मीनिंग है। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, इसका ही मतलब वो जो सॉल्यूशन है वहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, वहां पे वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, ये मैं कहता हूं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे ना। बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कितना था, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है 10, राइट। यहाँ पे मान लो 10 - 2 मान लो 8 है, जो भी है। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। नाउ वाटर मूव्स फ्रॉम, आई एम टेकिंग यू टू वन नेक्स्ट पॉइंट, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है यार। यहाँ पे सिर्फ 2 ही तो सोल्यूट है, यहाँ पे कितने सारे सोल्यूट है। यहाँ पे देखो वाटर इज मूविंग फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, और मूवमेंट भी कहां से हो रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है। कहां से हो रहा है, ए से लेके बी में ये मूवमेंट हुई, आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल चले गए। ओके, इस तरीके से कब तक जाएंगे, जब तक इन दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, दोनों कंपार्टमेंट का, राइट। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। बिल्कुल सही बात। दिस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस के डेफिनेशन के लिए, है ना। ओके राइट, बिल्कुल सही बात। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि अब ये जो मूवमेंट है ए टू बी हो रही है। मतलब मूवमेंट हमेशा कैसी होती है, मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। हाइपो से लेके वाटर हमेशा हाइपर की तरफ जाएगा। बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं समझा यार तो फिर आगे वाला चैप्टर समझने में बहुत दिक्कत होगी, राइट राइट। तो ये बात समझो, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक मीडियम टू हाइपरटोनिक मीडियम।
क्यों भाई ऐसे क्यों? क्योंकि हमें पता है हाइपोटोनिक मीडियम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा रहता है और इसलिए वाटर जो है हायर टू वाटर मूव करता है। सही बात है। तो हाइपो टू हाइपर, सही बात, हाइपो टू हाइपर, इतना आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी आपके लिए लगा दी है। तो ये यार आपके नोट्स में इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को आपने नोट करना जरूरी है, राइट? ओके, राइट। अभी एक बच्चे का मुझे कॉल आया था यार, उस बच्चे ने कहा कि सर इसके नोट्स दो। बेटा मैं नोट्स इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं सब कुछ अगर मैं ही दूंगा तो आप क्या करोगे? मैं चाहता हूं कि आप इन पॉइंट्स को लिखो। जब आप लिखोगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा, हिप्पोकैम्पस अच्छे से सब कुछ रिटेन करेगा, बीच में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर मैं सब कुछ दे दूं रिटर्न में कोई फायदा नहीं है ना यार, पीडीएफ दे दे के। ओके, तो कुछ तो यार मेहनत करो, राइट? कुछ तो मेहनत करो यार। हमारा एम बहुत हाई है दोस्तों, लाखों बच्चे बैठने वाले हैं, उन सबको अगर हरा के हमें अगर जीतना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं मेहनत जब आप लिखोगे तभी के तभी आप चीजें अंडरस्टैंड हो जाती है, क्योंकि आपके सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट? तो ये चीज समझने में यार हमको बड़ा वक्त लगा। हमें भी पहले कोई कहता था कि लिखो नोट्स लगा, हम कहते थे बिल्कुल नहीं, नोट्स वीट्स कुछ नहीं बनाएंगे। जब गिरे तो चीजें समझी क्या नहीं, नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, लिखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये पॉइंट, अपने पॉइंट्स लिखने हैं, लिखते वक्त इनको ऑब्जर्व करना है और लिखते लिखते ही आपका ये याद भी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बाहर से प्रेशर लगा रहा हूं, ओके, राइट। मैंने प्रेशर लगाया तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया इस सिस्टम में, बिल्कुल सही बात ना। अब देखो मैंने इतना प्रेशर लगा दिया, इस सिस्टम का इतना प्रेशर बढ़ गया कि ये भाई साहब अब अंदर ही नहीं आ पा रहे हैं, ये भाई साहब अब अंदर नहीं आ पा रहे। कैन यू सी हियर? फिर से देखते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया, तो यहाँ पे जो प्रेशर है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, ये तो बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब ये जो है ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, द प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट इंटीरियर फ्लो ऑफ वाटर across a semi-permeable membrane, this is called as osmotic pressure। इस पर्टिकुलर प्रेशर को मैं क्या कहता हूं? इसी पर्टिकुलर प्रेशर को मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहता हूं। किसे मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या? इसके मूवमेंट को रोकने के लिए मुझे यहाँ पे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, उससे ही मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहता हूं। बिल्कुल सही बात। जब ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे लग जाता है तो क्या यहाँ पे मूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। यही तो होता है यार विजुअल के साथ पढ़ने का, यही तो फायदा होता है। आपको दिख रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर पे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल में स्टॉप हो जाती है। उसी पर्टिकुलर प्रेशर को तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। ओके, राइट, बिल्कुल सही बात। फाइन। अब यहां पे देखो, मान लो, अब देखना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? और सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे और सोल्यूट ऐड कर दिए, फिर से देख लो। जैसे मैंने सोल्यूट ऐड कर दिए तो क्या होता है पता है? एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा सोल्यूट थे इसलिए ए टू बी यहाँ पे मूवमेंट हो रही थी। मैंने यहाँ पे और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर दिए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल और कम हो जाएगा। अब ये फिर से यहाँ से अंदर आ सकता है। अब इसको फिर से रोकना है मुझे, तो मुझे फिर से प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं समझा? देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मैंने यहाँ पे सोल्यूट ऐड कर दिया। मैंने जैसे ही सोल्यूट ऐड कर दिया इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया। बिल्कुल सही बात, वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो भाई ये तो अब हायर टू लोअर मूव करेगा ना, राइट। तो अगर मैं इसकी फिर से मूवमेंट रोकना चाहता हूं तो मुझे ये प्रेशर फिर से बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो इससे मुझे दो तीन बातें समझ में आ रही है। मुझे ये समझ में आ रहा है, समझने के लिए इतना याद रखना कि जो सोल्यूट है ये पानी को अट्रैक्ट करता है। प्लीज नोट दिस डाउन। सोल्यूट जो है ये पानी को अट्रैक्ट करता है, राइट। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। जो सोल्यूट जो है, फिर से बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूजन होगा। जो सोल्यूट जो है वाटर को अट्रैक्ट करता है। मान लो ये सेल ए है, मान लो ये सेल बी है, बिल्कुल सही बात। ओके, राइट। यहां पे मान लो एक दो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, यहां पे भी दो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सही बात। अब मैं चाहता हूं कि यार ये जो है इधर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा यार, यहां पे सोल्यूट ऐड कर दूंगा किसी तरीके से, राइट। मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया। जैसे मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया तो ये भाई साहब इधर से इधर आ जाएंगे। हमेशा याद रखना सोल्यूट
वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। जिस प्रेशर के साथ ये आएगा अंदर उसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, उसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सही बात? ओके, राइट, फाइन। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हमें फिर से नोट करनी है। बच्चा टेंशन बिल्कुल मत लेना, नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। एडिशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने यहाँ पे सोल्यूट ऐड कर दिया तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी अब बढ़ जाएगा। जैसे मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, कम हो गया तो यार ये फिर से A to B यहाँ पे शुरू हो जाएगा आना, तो मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर भी अब बढ़ाना पड़ेगा। तो एडिशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल सही बात। तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जितना ज्यादा सोल्यूट तो वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। और मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए मुझे और प्रेशर लगाना पड़ेगा। जितना मैं सोल्यूट ऐड करता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं A और B की बात कर रहा हूं तो इन दोनों में सोल्यूट किस में ज्यादा है, सोल्यूट B में ज्यादा है। सोल्यूट B में ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है यार, कौन अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, B ज्यादा खींच रहा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मोर है, राइट। इतना याद रखना, मेरी बात मानो तो इतना याद रखना कि सोल्यूट अपनी तरफ पानी को खींचता है, सोल्यूट अपनी तरफ पानी को खींच रहा है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू वो खींच रहा है। सही बात। जितना ज्यादा सोल्यूट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे लो सोल्यूट है, यहाँ पे लो सोल्यूट है, मैं लिख देता हूँ लो सोल्यूट है इसलिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस, राइट, बिल्कुल सही बात। अब ये इसको भूल जाओ आप, राइट। तो जब हमने इनिशियल सिस्टम लिया, इसको लगाने से पहले हमें पता चल रहा है यार यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। यहाँ पे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है। ओके, तो वाटर की मूवमेंट कैसी होती है, A to B। वाटर की मूवमेंट कैसी होती है, A to B, मतलब वाटर की मूवमेंट होती है लेस वाटर पोटेंशियल टू मोर वाटर पोटेंशियल। ये था मेरा पॉइंट। वाटर की मूवमेंट होती है लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये था मेरा पॉइंट। वाटर की मूवमेंट होती है लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना ज्यादा सोल्यूट और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इधर से, यहां पे ज्यादा सोल्यूट है ना, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है कि तू मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। अट्रैक्शन का जो पावर है उससे मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा हूं। एंड वाटर मूव्स फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, उल्टा है, लो टू हाई जा रहा है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लीज बी केयरफुल, एमसीक्यू आते हैं इस पे। हाँ, सो ये देखो सोल्यूट पोटेंशियल का ही मीनिंग है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल का ही मीनिंग है जो हम बात कर रहे थे ना, जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा। सोल्यूट पोटेंशियल का ही मीनिंग है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मान लो यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे कितना लगाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मूवमेंट को रोकने के लिए, +10। ओके, सो यहां पे हम एक बात कहते हैं कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल या तो फिर सोल्यूट पोटेंशियल, इन दोनों की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के इतनी ही रहती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे उसकी साइन पॉजिटिव रहती है, राइट। फिर से एक बार देखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं। यहां पे देखो एनसीईआरटी की लाइन, मोर द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। मैंने क्या कहा था, जितना ज्यादा मैं सोल्यूट यहां पे ऐड कर रहा हूं तो मुझे और प्रेशर यहां पे बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं इस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोक सकूं। यही पॉइंट एनसीईआरटी ने कहा है, मोर द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। न्यूमेरिकली osmotic pressure is equivalent to the osmotic potential but the sign is different। इस बात ध्यान से समझ लो, सोल्यूट पोटेंशियल मतलब ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। मान लो इस सिस्टम का सोल्यूट पोटेंशियल -10 है तो इसका ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल -10 है। जितना सोल्यूट पोटेंशियल उतना ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो अब क्या हो रहा है, -10, ये सिस्टम -10 की पावर से अपनी तरफ खींच रहा है। अगर मैं खिंचाव को रोकना चाहता हूं तो मुझे प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, +10, राइट। सोल्यूट -10 के पावर से अपनी तरफ खींच रहा है तो मुझे प्रेशर कितना लगा, समझने के लिए बता रहा हूं, प्रेशर कितना लगाना है, +10 लगाना पड़ेगा। सही बात।
सोल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों इक्वल रहते हैं, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर की साइन ये आपको पॉजिटिव मिलेगी, मतलब ऑपोजिट मिलेगी। सोल्यूट पोटेंशियल की ऑपोजिट साइन आपकी यहाँ पे रहती है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज निगेटिव, व्हाइल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज निगेटिव। क्या ये समझा आपको? सही बात है, सही बात है क्या? एक बार फिर से रिपीट कर लूं? ओके, सही बात है, समझा? नहीं समझा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। ओके राइट। और अब हम जब बात करेंगे ना थीसल फनेल एक्सपेरिमेंट की, जब हम बात करेंगे पोटैटो ऑस्मोमीटर की, तब भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे जो की पॉइंट्स है, मेरे की पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है आपको देने के लिए। प्योर वाटर अभी खत्म नहीं हुआ है, एमसीक्यू डील करने हैं अभी इनके। प्योर वाटर का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कितना? 0 होता है। प्योर वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा जब हम उसमें सोल्यूट ऐड करेंगे, धक्का मुक्की चलेगी। जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल और कम होगा, जितना कम हुआ और कम होगा, मतलब कितना कम हुआ उसे हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट डालो, सोल्यूट पोटेंशियल और कम होगा। यहां पे हमने देखा था, यहां पे ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है। वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। इस मूवमेंट को रोकने के लिए जितना प्रेशर मुझे देना पड़ा, उस प्रेशर को मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर कहा। उसके बाद मैंने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, जितना सोल्यूट पोटेंशियल होता है। सोल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर की साइन डिफरेंट होती है। यहां पे देख लो। अब देखो कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन में आपके सामने रख रहा हूं, बहुत डीप में पढ़ रहे हैं ताकि यार आपको कोई कंफ्यूज ना कर सके। मुझे पता है इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत जाएगा इस टॉपिक को समझने के लिए। इन दैट केस आई वुड एडवाइज यू कि आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। ओके, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन फ्लोएम डिक्रीजेस देन दैट ऑफ जाइलम, उसके बाद क्या होगा? मतलब यहां पे बात की जा रही है, एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन की तरफ। यहां पे पूछा जा रहा है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है फ्लोएम का, ये कम हो गया, जाइलम से कम हो गया। मतलब यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, देन दैट ऑफ अ जाइलम, मतलब जाइलम के पास मोर ऑस्मोटिक प्रेशर है। ओके ओके ओके, तो यहां पे पूछा जा रहा है ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? वाटर विल मूव फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर मूव्स आउटसाइड द फ्लोएम टू द जाइलम। ये पॉइंट आएगा, इसका आंसर आएगा बी। बिल्कुल सही बात। यहां पे पता है आपको, ओनली एंड ओनली अराउंड मुझे लगता है 12% बच्चे ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए थे। ये यहां पे दिया है, ये जो पॉइंट है ये हम पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स का ही ये पॉइंट है। तो सही बात है। यहां पे क्या हुआ कि यहां पे हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर जब आपका फ्लोएम का कम हो गया जाइलम से, तो वाटर विल मूव फ्रॉम फ्लोएम टू द जाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सही बात है। वाटर मूव्स फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ओके राइट, सही बात। ओके, maximum water potential of a pure water is 0, but can water potential be greater than 0? yes, water potential 0 से ज्यादा हो सकता है अगर हम बाहर से प्रेशर लगाए तो। yes, if pressure greater than the atmospheric pressure is applied to a pure water, हमने देखा कि भाई वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। राइट, इन प्लांट्स वाटर मूव्स फ्रॉम, देखो डील करने की कोशिश करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एम्स की। इन प्लांट वाटर मूव्स फ्रॉम हायर और निगेटिव पोटेंशियल। देखो हमने क्या देखा था, सिंपल सा एमसीक्यू है यार ये देखो, ये यहाँ पे हमने 0 निकला इस लाइन पे, यहाँ पे मान लो -2 है, यहाँ पे मान लो -10 है। हमने क्या देखा, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर, ये हायर है ना, -2 हायर है, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, दैट इज वाटर मूव्स फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। इसका आंसर आएगा ए। सही बात, इसका आंसर आएगा ए, बिल्कुल सही बात। अब इस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करें। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट और सोल्यूट। लगाओ दिमाग, क्या होगा? लगाओ, सोचो सोचो। यस, इट इज ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। ओके, 2, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, एवापोरेशन नहीं, डिफ्यूजन। ओके, सो यहाँ पे हमने बात कर ली वाटर मॉलिक्यूल, ये हमने पढ़ा प्योर मॉलिक्यूल, ज्यादा वाटर है, बिल्कुल सही बात है। ये सब चीजें एक एक लाइन आपके लिए यहाँ पे ब्रेक करके रखी है। अभी के अभी तुरंत एनसीईआरटी पढ़ लो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो, इस पर्टिकुलर चैप्टर के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो एमसीक्यूज है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। डीपीपी सॉल्व करो है ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। कोई कंफ्यूजन अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।